हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो है रूट एक्सेस मिल चुका है। और वेल यहाँ पर अब जो है हम अपना root.txt फ्लैग को फाइंड आउट कर लेंगे और ये भी हमें मिल चुका है। तो वेल अब हम इसको जो है ओपन कर लेते हैं कैट कमांड का यूज़ करके, कैट root.txt, और उसके बाद अपना रूट फ्लैग जो है वो मिल जाएगा। हम इसको सबमिट कर देंगे। तो वेल कर लेते हैं, ओके यहाँ पर मिल चुका है। वेल यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देंगे अपने ट्राई हैकमी के रूम पे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। यहाँ पर उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी ट्राई हैकमी मशीन को ओपन कर लेना है। हम किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम ट्राई हैकमी की वेबसाइट पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम ट्राई हैकमी सर्च कर लिया है। ओके हम वेट कर लेते हैं। तो ये हमारी ट्राई हैकमी की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। हमें यहाँ पे लर्न पे क्लिक करना है और सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी रूम हमें सोल्व करना है उसको सर्च कर लेना है। तो वह लोग के हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, जो कि हमारा एनोन फोर्स करके एक रूम है। हम इसको सोल्व करेंगे। तो वेल ओके। हम यहाँ पर बिफोर दैट हम अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। ओके हम यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर sudo open VPN कमांड का यूज़ करके अपना VPN कनेक्ट कर लेना है। काली लिनक्स का पासवर्ड डाल देते हैं और यहाँ पर हमारा इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा VPN कनेक्टेड हो चुका है। हम यहाँ पर ज्वाइन रूम कर लेंगे और आफ्टर दैट हम यहाँ पर देख लेंगे कि रूम के अंदर क्या कुछ होने वाला है। वेल यहाँ से स्टार्ट मशीन कर लेंगे और हमें user.txt एंड पास root.txt फाइंड आउट करना है। वेल ओके यहाँ पर user.txt और root.txt। तो वेल हम सबसे पहले हमारा वेट कर लेंगे अपनी IP एड्रेस मिलने तक का। हमें यहाँ पर अपनी IP एड्रेस जो है मिल चुकी है। तो यहाँ से कॉपी करेंगे और सबसे पहले हम अपना nmap स्कैन करेंगे, जो कि हर वीडियो में करते हैं। यहाँ पर हम nmap और उसके बाद अपनी IP एड्रेस चेंज कर देते हैं। -SC फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, -SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, -A फॉर एग्रेसिव स्कैन। तो वेल यहाँ पर हमारा स्कैन जो है कंप्लीटेड हो चुका है और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। वेल ओके यहाँ पर पोर्ट 22 ओपन है जिसपे SSH की सर्विस चल रही है और उसके बाद पोर्ट 21 ओपन है जिसपे FTP की सर्विस चल रही है। ओके वेल यहाँ पर इसके बारे में जो है इसने बहुत सारी डिटेल्स हमें दे दी है nmap ने। हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वेल ओके यहाँ पर हमारा एनोनिमस FTP लॉगिन अलाउड है। ओके और इसके बाद हमें इसके अंदर जो फाइल्स है वो भी हमें दिख गई है कि एनोनिमस जब हम लॉगिन करेंगे तो उसके अंदर जो है ये सभी फाइल्स है। वेल ओके तो हम देख सकते हैं बहुत सारी फाइल्स है, फाइल्स एंड फोल्डर्स। हम चलते हैं यहाँ पर। पहले हम पोर्ट नंबर 21 पे वर्क करेंगे क्योंकि पोर्ट 80 हमारी ओपन नहीं है। ओके यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं IP एड्रेस एंड यहाँ पर हम FTP लॉगिन करने की ट्राई करते हैं। FTP लॉगिन करते हैं। FTP और उसके बाद IP एड्रेस। तो वेल यहाँ पर हम एनोनिमस डाल देंगे यूज़र नेम, जो कि हमसे नेम पूछा है, और पासवर्ड हम एम्प्टी रख कर एंटर कर देंगे। यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल आ चुका है। तो वेल हम ls-la करके देख लेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी फाइल्स वहाँ पर दिखाई गई थी वे सभी फाइल्स हमारे पास यहाँ पर मिल चुकी है। ओके यहाँ पर हम जो है कुछ इंटरेस्टिंग फाइल्स देख लेंगे। हम यहाँ पर ओके वेल यहाँ पर हम जो है सबसे पहले हम होम के अंदर जाएंगे। होम के अंदर हम सक्सेसफुली आ चुके हैं, डायरेक्टरी सक्सेसफुली चेंज्ड। हम ls करके देख लेंगे। वेल यहाँ पर मेलोडियस करके एक यूज़र है तो हम इसके अंदर आए हैं। होम के अंदर यूज़र होता है। वेल हम यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं, इसके अंदर जाकर देख लेंगे। हम यहाँ पर cd कमांड का यूज़ करके इसके अंदर चले जाएंगे। ओके वेल हम यहाँ पर चले जाते हैं cd और यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट। वेल ओके यहाँ पर हम आ चुके हैं सक्सेसफुली। ls करके देख लेते हैं। तो वेल यहाँ पर हमें user.txt मिल चुका है। हम कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं बट इनवैलिड कमांड है कैट। यहाँ पर हम गेट कमांड का यूज़ करके इसको डाउनलोड करके देखते हैं। ओके यहाँ पर गेट user.txt। ये हमारा सक्सेसफुली डाउनलोड जो है हो चुका है। तो वेल ओके हम देख सकते हैं 0.13 KB
पर सेकंड के हिसाब से। और यहाँ पर हम जो है अब और कुछ देख लेंगे फाइल्स जो कि हमें ज़रूरत पड़ जाए, आगे काम आ सके। सो वेल ओके, हम यहाँ पर विज़िट कर लेते हैं कुछ और। तो हम यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले हम अपने ETC के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, फेल टू चेंज डायरेक्टरी। ओके वेल, यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं क्योंकि होम के अंदर ETC नहीं होता है। वेल ये हमें पता है काली लिनक्स के अंदर। सो हम बिल्कुल ही बैक आ गए और अब हम जो है ETC के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, CD ETC। सो वेल यहाँ पर हम आ चुके हैं ETC के अंदर और LS करके हम देख सकते हैं कि ETC के अंदर जो है क्या कुछ है। सो वेल हम उसके अंदर से क्रोन टैब के अंदर जाएंगे। सो फेल टू चेंज डायरेक्टरी। ओके वेल, हम इसके अंदर नहीं जा सकते तो हम इसको डाउनलोड करेंगे कैट या फिर गेट कमांड का यूज़ करके। तो बिफोर दैट हम देख लेते हैं कि क्रोन टैब है या नहीं, क्योंकि बेसिकली ये होता है नॉर्मली। तो वेल ओके, हम यहाँ पर आई से स्टार्टिंग है, सो हम C वाले पे चले जाते हैं। तो वेल ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्रोन टैब है। तो हम यहाँ पर गेट कमांड का यूज़ करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। सो वेल यहाँ पर फेल्ड टू चेंज डायरेक्टरी आ रहा है जब भी हम इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये फाइल है ना कि फोल्डर। सो हम फोल्डर्स के अंदर जा सकते हैं। सो वेल यहाँ पर हम गेट कमांड का यूज़ करके इसको को डाउनलोड कर लेंगे और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली डाउनलोड हमारा हो चुका है। सो वेल ओके, ट्रांसफ़र कंप्लीट। सो ये हमारे काली लिनक्स के अंदर आ चुका है और अब हम जो है यहाँ पर कुछ और देख लेंगे। सो बिफोर दैट हम इसको चेकआउट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर अपने सेकंड टर्मिनल पर आ गए हैं। सो ओके, जिस पे हमने nmap स्कैन परफॉर्म किया था। तो उसके बाद यहाँ पर हम जो है अगर देखें तो यहाँ पर हमें दो ऐसी फाइल्स दिख रही है जिसके पास एक परमिशन ज़्यादा है जो कि L की परमिशन है। सो वेल ओके, तो हमारे पास हम इनके अंदर जो है मे बी हमें कुछ काम की चीज़ मिल जाए। सो ओके, यहाँ पर हम इसको भी विजिट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी हम FTP के अंदर लॉगिन है। सो हम बैक आ जाते हैं CD डॉट से और उसके बाद हम जो है CD कमांड का यूज़ करके उनके अंदर चले जाते हैं जो हमें फोल्डर्स मिले थे। सो उनका नेम था एक का तो नोट रीड। सो वेल यहाँ पर डायरेक्टरी सक्सेसफुली चेंज्ड हो चुकी है और उसके बाद हम LS करके देख लेंगे। सो वेल यहाँ पर हमें जो है दो फाइल्स मिली है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो हम इनको एक एक करके डाउनलोड कर लेंगे। वेल ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है इस रूम को सॉल्व करने के लिए। सो हम गेट बैकअप डॉट PGP कर लेंगे और उसके बाद हमारी प्राइवेट डॉट ASC है। सो हम इन दोनों को डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमारी एक जो है सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। सो हम यहाँ पर दूसरी को भी डाउनलोड कर लेंगे गेट कमांड का यूज़ करके। तो गेट प्राइवेट डॉट ASC और वेल यहाँ पर ये हमसे स्टार्टिंग में जो है डाउनलोड नहीं हुई थी तो इसलिए थोड़ा सा ये हमने लंबा खींच दिया है रूम। सो वेल ओके, हम यहाँ पर जो करना था हम वो देख लेते हैं इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद। सो ओके, यहाँ पर हमने न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया है क्योंकि हम अगर उसी टर्मिनल में या फिर पिछले टर्मिनल्स में करेंगे तो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकें, इसलिए हम न्यू टर्मिनल्स में वर्क करते हैं। तो हमने यहाँ पर LS किया है और हम देख सकते हैं कि ये जो हमने डाउनलोड किए थे ये आ चुके हैं, क्रोन टैब और बैकअप डॉट PGP। सो वेल ओके, यहाँ पर हमारा और कुछ देख लेते हैं हम। सो हम जो है GPG कमांड का यूज़ करके अपनी लिस्ट देख लेंगे। सो वेल ओके, हाइफन लिस्ट और उसके बाद सीक्रेट। तो यहाँ पर PGP जो है एक टाइप होता है, फाइल टाइप। सो वेल ओके, यहाँ पर लिस्ट की जो है क्रिएट हो चुकी है हमारी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नहीं थी तो ये क्रिएट कर देता है। लाइक नैनो कमांड होता है और gedit कमांड होता है, अगर पहले से होती है तो उनको ओपन करता है। वेल अगर नहीं होती है तो ये न्यू क्रिएट करता है और ये हमारा क्रिएट हो चुकी है होम काली डॉट GNUGP के अंदर। सो वेल अब हम जो है यहाँ पर अपनी जो प्राइवेट वो थी प्राइवेट डॉट ASC उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो वेल ओके, हम उसके लिए इंपोर्ट कमांड का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम जो है उसका यूज़र नेम दे देंगे जो कि हमारी प्राइवेट डॉट ACP या फिर ASP जो भी थी। सो वेल ओके, यहाँ पर प्राइवेट और उसके बाद हम डॉट ASC। सो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं और देखते हैं। वेल यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 0। सो यहाँ पर
हमारी जो है एग्जैक्टली डाउनलोड नहीं हुई थी। सो यही एरर जो है वहाँ पर अगर हुआ है तो हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे इसको दोबारा से। क्योंकि यहाँ पर हमें प्राइवेट की स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक थी। तो हम इसको अब डाउनलोड कर लेते हैं गेट कमांड का यूज़ करके और private.asc को कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पर एक सेकेंड, गेट और अपनी फाइल का नेम, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब की बार जो हमारी सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम GPG इंपोर्ट और अब करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर हमसे पासवर्ड के लिए पूछ रहा है। तो हमारे पास पासवर्ड नहीं है, बट मैंने फर्स्ट टाइम जो है अपना काली का पासवर्ड डालकर देखा था। इससे ये नहीं होगा क्योंकि हमें जो है इसके लिए पासवर्ड चाहिए होगा। तो हमें लगा था कि ये काली लिनक्स का पासवर्ड पूछ रहा है, इसलिए यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं और हम जो है अपना किसी भी टूल का यूज़ करके पासवर्ड को क्रैक कर लेंगे। तो हम उसके लिए न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं पासवर्ड क्रैकिंग के लिए। ओके, यहाँ पर हम जो है पासवर्ड क्रैक करने के लिए जॉन द रिपर टूल का यूज़ करेंगे। हम हाइड्रा का भी कर सकते हैं, बट उससे पहले हम अपनी फाइल्स को लोकेट कर देंगे या फिर एक हैश में हम कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि हम हैश को क्रैक कर पाए जॉन द रिपर की हेल्प से। हम GPG टू जोन में कन्वर्ट कर देंगे अपनी GPG फाइल को। ओके, यहाँ पर लोकेट, इसने लोकेट सक्सेसफुली कर दी है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और अब जो है हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। बिफोर दैट हमने लोकेट किया था और अब इसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट के लिए हम यहाँ पर private.asc और हमें इसको जिसमें भी कन्वर्ट करना है हम वो दे देंगे एरो, ये ग्रेटर देन का साइन लगाकर। हम इसको जो है hash.txt में करेंगे। बट हमारे पास हैश जो है ऑलरेडी पड़ा है, तो हम यहाँ पर hash1.txt का यूज़ कर लेंगे। hash1.txt नेम दे देंगे। हम ये कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो ओके, यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। यहाँ पर फाइल private.asc जो हमारी बन चुकी है, जो कि hash1.txt में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम जो है इसको ओपन करके देख लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके। हम देख सकते हैं कि यह जो है बहुत ही सही ढंग से जो है हमारा हो चुका है। और इसके बाद हम इसको क्रैक करेंगे। तो हम यहाँ पर जॉन द रिपर टूल का यूज़ कर लेते हैं जॉन कमांड का यूज़ करके, और हम roq.txt का यूज़ करेंगे, जो कि हमारी वन ऑफ द फेमस वर्ड लिस्ट रही है अभी तक। और उसके बाद हम जो यहाँ पर अपना वो दे देंगे hash1.txt, जिसको हमें क्रैक करना है। हमने यहाँ पर hash1.txt नेम रखा है, तो हम hash1.txt डालकर यहाँ पर एंटर कर देंगे। ओके, यहाँ पर hash1.txt, तो यहाँ पर हमारा एरर आएगा बिकॉज हमने यहाँ पर लोकेशन जो है होम के अंदर ही रखा है। ओके, हम यहाँ से लोकेशन हटा देते हैं और यहाँ पर हम hash1.txt रख कर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर ओके, एंटर हेयर, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा पासवर्ड जो है इसने सक्सेसफुली क्रैक कर दिया है। हमें यहाँ पर पासवर्ड मिल चुका है। ओके, अब हम यहाँ पर दोबारा से इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और अपना पासवर्ड जो है वो डाल देते हैं। बिफोर दैट हमने पासवर्ड अपना कॉपी नहीं किया और हमें याद भी नहीं किया था। हम यहाँ से कैंसिल करके दोबारा से पासवर्ड को कॉपी करते हैं और दोबारा से ये सब जो प्रोसेस है कर देते हैं। तो ओके, कॉपी Xbox 360 है हमारा पासवर्ड। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर हम दोबारा से इंपोर्ट करते हैं और पासवर्ड पेस्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब की बार टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस 2 आ चुका है, अनचेंज्ड 2 आ चुका है, और सीक्रेट की रीड 1 आ चुका है, सीक्रेट कीज इंपोर्टेड 1 आ चुका है। ये हमारा हो चुका है। अब जो है हम आगे का प्रोसेस करते हैं, जो कि हमारा GPG-H करके हम GPG की हेल्प कमांड देख लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर ओके, -D से हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसको डिक्रिप्ट करेंगे। बिफोर दैट हम सिंटैक्स देख लेते हैं GPG ऑप्शंस और फाइल्स। हमें पहले GPG देना है, जो कि हमारे टूल का नेम है, और उसके बाद ऑप्शंस में हम -D रखेंगे, जो कि डिक्रिप्ट करने के लिए होता है, और उसके बाद फाइल का नेम, जो कि हमारा backup.pgp है। तो ओके, यहाँ पर बिफोर दैट हम इसको कैट कमांड का यूज़ करके देख लेंगे कि ये जो है हमारा रीडेबल है भी है या नहीं,
क्योंकि मे भी हमें इसको डिक्रिप्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो वेल ओके, तो हम देख सकते हैं कि ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है, सो हम इसको डिक्रिप्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि हम इसको, एक ह्यूमन इसको जो है वो नहीं पढ़ सकता है। वेल आप ट्राई कर लेना पढ़ने की। सो ठीक है, तो हम इसको डिक्रिप्ट कर लेंगे। सो हम यहाँ पर इस पर वापस आ जाते हैं और बिफोर दैट हम एक दो चीज़ और चेकआउट कर लेंगे, जो कि हम यहाँ पर लेस कमांड का यूज़ करके प्राइवेट डॉट ASC को, तो वेल ओके ये हमारी जो है ह्यूमन रीडेबल है। सो ये प्राइवेट की है, देख सकते हैं हम PGP प्राइवेट की। सो ओके, तो ये तो हमारा सब सही है। सो हम इसको जो है यहाँ पर डिक्रिप्ट कर देंगे। बिफोर दैट हम अपनी कमांड्स देख लेते हैं, सब कुछ सही है। ओके वेल, तो हम AnonForce मेलोडी @AnonForce NSA इस मेथड पे जो है ये हमारा वर्क करेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पर डिक्रिप्ट करके देगा। सो वेल हम यहाँ पर कर देते हैं एंटर, और वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसी मेथड पे वर्क किया है। सो हम पासवर्ड डालकर ओके कर देते हैं। सो वेल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ डेटा शो हुआ है हमें। सो अब हमें आगे जो है अपना प्रिविलेज एक्सेलेशन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर रूट का फ्लैग, रूट का वो मिला है हमें यहाँ पर, जिसको प्रिविलेज एक्सेलेट करना है। तो वेल ओके, और उसके बाद हमारा मेलोडियस का भी है। सो अब हम जो है इसको यहाँ पर सेव कर लेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर दे देंगे ओके। सो हम GPG कमांड का यूज़ करेंगे -d, और उसके बाद हम जो है अपना backup.pgp को हम किसी भी नेम से सेव कर लेंगे, लाइक हम #1.txt के नेम से कर लेते हैं, और उसके बाद हम, या फिर #.txt, सो हम किसी भी नेम से कर सकते हैं। तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल #1.txt रखा है। तो ओके, यहाँ पर हमारा जो है ये सेव हो चुका है। तो अब हम इस हैश को दोबारा से फिर क्रैक कर लेंगे जॉन द रिपर टूल का यूज़ करके। सो वेल ओके, हम यहाँ पर उसके लिए कमांड दे देंगे। सो बिफोर दैट हम इसको ओपन करके देख लेंगे #1.txt को, कि हमने backup.pgp जो है इसके अंदर सेव किया इस नेम से, ये हुआ भी है या नहीं। सो वेल ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डेटा हमारा वहाँ पर था ये आ चुका है सेम, तो ये हमारा सेव्ड हो चुका है। और उसके बाद हम जो है इसको यहाँ से Ctrl+X से बाहर आ जाएंगे और उसको हैश को क्रैक कर लेंगे। तो ओके, यहाँ पर सब कुछ जो है सही है। सो Ctrl+X और यहाँ पर एग्ज़िट। सो वेल, अब हम जो है अपना जॉन द रिपर टूल का यूज़ कर लेते हैं। सो हम जॉन, ओके जॉन, और उसके बाद हमारी वर्ड लिस्ट जो है हम roq.txt यूज़ करेंगे, जो कि हमारी वन ऑफ द फेमस है। तो वेल उसके बाद हम यहाँ पर #1.txt रख देंगे। तो वेल जो हमने पहले #1.txt किया था उसको रिप्लेस करके अब ये डेटा जो है इसके अंदर आ चुका है। सो ये इसलिए #1.txt बन चुकी है। वेल यहाँ पर इसका रूट का फ्लैग जो है इसने फाइंड आउट कर दिया है, रूट का जो क्रैक कर लिया है पासवर्ड। सो हमें यहाँ पर पासवर्ड मिल चुका है। तो हम यहाँ पर अब जो है SSH का यूज़ करके पोर्ट नंबर 22 का हम इसको लॉगिन कर लेंगे, जो कि हमारे पास रूट का फ्लैग भी आ चुका है। सो SSH root @IP एड्रेस। तो वेल यहाँ पर हम IP एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट इट हेयर, और वेल एंटर। और यहाँ पर हमें जो है रूट का फ्लैग पूछेगा, सो वो हमने क्रैक कर ही लिया है ऑलरेडी। सो वेल ओके, तो यहाँ से हम पासवर्ड देख लेते हैं। सो जो कि हमारा हिकारी है। तो वेल यहाँ से कॉपी हेयर एंड यहाँ पर पेस्ट हेयर, तो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। और वेल तो हम देख सकते हैं कि हमें रूट की परमिशंस जो है मिल चुकी है। सो वेल अब जो है हम अपने फ्लैग्स फाइंड आउट कर लेंगे ls करके। तो हम देख सकते हैं कि हमें root.txt जो है मिल चुका है। हम कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे, कैट, और उसके बाद हमारा root.txt। सो वेल यहाँ पर हम कर लेते हैं ओके। यहाँ पर हमें रूट फ्लैग जो है मिल चुका है। सो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने यहाँ पर जाकर पेस्ट कर लेते हैं root.txt में। सो बिफोर दैट हमें user.txt जो है वो भी नहीं मिला है। तो हम यहाँ पर होम के अंदर जाकर देखेंगे, क्योंकि हमारा जो user.txt है वो बेसिकली होम के अंदर ही होता है। सो वेल ओके, ls करके देखते हैं मेलोडियस, जो कि हमारा यूज़र था। सो वेल ओके, हम यहाँ पर इसके अंदर चले जाते हैं और ls करके देखते हैं। सो वेल यहाँ पर user.txt जो है ये भी मिल चुका है। तो कैट कमांड का यूज़ करके हम इसको ओपन कर लेंगे। ओके वेल यहाँ पर हमें user.txt जो है वो भी मिल चुका है।
सो इसको यहाँ से कॉपी इट एंड पेस्ट इट हेयर और यहाँ पर हम इन दोनों को सबमिट कर देंगे। सो हमारा जो रूम है आज का वो हमारा सॉल्व हो चुका है। सो इफ़ यू आर लाइक न्यू ऑन द चैनल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स। सो आज का एनोन फोर्स रूम हमने सोल्व किया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो वेल बाय बाय एवरीवन।